बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगले निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी सुध प्रेमानंद जी महाराज की जय। बोलो गुरु माता की जय। श्री वाके बिहारी लाल की जय। के संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, के सुत धारा और लक्ष्मी, तो ये तो पापी के भी हो। तो बोलिए सांचे दरबार की जय। तो देखिए आप सभी भक्तजन सत्संग सुनते हैं, जो नहीं सुनते उनकी तो मैं कुछ बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो सुनते हैं उनके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। आप देखते होंगे हम रोज कोई ना कोई सत्संग डालते हैं, भजन डालते हैं आपकी सुनने के लिए कि आप तक पहुँचे। इतना ये कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कुछ ही लोग, जो मैं तो कहूँगा जो धर्मात्मा लोग हैं, जो भगवान से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो समय निकालकर अवश्य सत्संग सुनते हैं। और जो पापी लोग हैं, मैं पापी ही कहूँगा कि जिसको गंगा जी भी घर में अगर आ जाए तो फिर भी गंगा में ना नहाए, जिसके खुद के घर में सत्संग पहुँच रहा हो वो फिर भी सत्संग ना सुने, फिर भी खाली देखा कि हाँ गुरुजी ने कुछ डाला है और आगे को खिसक गए, फिर देखने की जरूरत नहीं कि क्या डाला है, उसमें क्या संदेश दिया है, क्या सत्संग सुनाया है, नहीं सुनते। 25% लोग भी बामुश्किल सुनते होंगे। तो मैं उनको कहूँगा कि उनसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता कि जो गुरु के नाम से भी जी चुरा लेते हो, जिसके पास सत्संग सुनने के लिए 10 मिनट का समय भी नहीं है। तो याद रखिए, ना तो गुरु को आपके लिए समय है और ना ही फिर उस परमात्मा को आपके लिए समय है, क्योंकि आप जितना समय भगवान के लिए खर्च करेंगे, भगवान उससे कहीं 1000 गुना ज़्यादा आपके लिए अपना समय निकाल लेगा। लेकिन गुरु तो हम बना लेते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं मानते हैं। और यहाँ कहा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दो चीज़ बड़ी दुर्लभ, ये नसीब वालों को प्राप्त होती है। और नसीब वाले कौन हैं? जो डेली इसको सुनते हैं। और जो बेनसीब हैं, अपनी किस्मत को खराब कर रहे हैं, वो कौन होते हैं? जिनके सामने सत्संग भी आ जाए और वो उसे ना सुने, वो उसे ठुकरा दें। हमेशा याद रखो, कहा है गुरु वचनों को रखना संभाल के। गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, इतनी बड़ी महिमा गुरु की कि पूरी धरती को कागज बना लो, सारे बनों को कलम बना लो, सातों समुद्र की शाही बना लो, और गुरु के गुणों को लिखने बैठ जाएं तो कभी लिख नहीं पाएंगे। इतनी महिमा है उस मालिक की, उस परमात्मा, उस गुरु महाराज की।
और हम उसको सुनना भी नहीं चाहते। गुरु के वचनों का कितना मोल होता है, एक छोटा सा मैं प्रसंग आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक दफा की बात, एक संत महात्मा जंगल से विचरण करते हुए जा रहे थे। गर्मी हो रही थी, धूप में रुक गए और वो अक्सर उस रास्ते से गुजरते थे और ज्यादातर वो उसी पेड़ के नीचे रुका करते थे। कह दो तो उनका उस पेड़ के नीचे से बहुत गहरा संबंध था, बड़े प्रेम पूर्वक वो वहां रहा करते थे। वहां से एक व्यक्ति गुजरा। उस व्यक्ति ने उन महाराज जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उस यात्री ने जो उस रास्ते से गुजर रहा था महाराज जी से पूछा, महाराज जी यहाँ कोई बस्ती है जहाँ ठहरने का कोई स्थान हो? महाराज जी थोड़ी देर तो सोचते रहे, तो उसने दोबारा फिर पूछा, महाराज जी यहाँ जंगल के आसपास कोई बस्ती है जहाँ कोई गांव हो, नगर हो, बस्ती हो? महाराज जी ने हाथ का इशारा ऐसे कर दिया कि वो देखो सामने। और इशारा किधर किया जानते हो? इशारा किया शमशान घाट की तरफ। शमशान घाट की तरफ इशारा कर दिया। लड़का उठा और उधर चला गया। जाके क्या देखता है, चिताएं जल रही हैं, चारों तरफ धुआं उठ रहा है। लड़का सोचने लगा इधर बस्ती तो कोई नहीं, साधु भी झूठ बोलते हैं क्या? उनसे कहा, वापिस आया गुस्से में आग बबूला होते हुए कि महाराज जी तुम तो कह रहे थे कि इधर बस्ती है, लेकिन इधर तो शमशान घाट था, तुमने मुझे शमशान घाट का रास्ता क्यों बताया जब मैं आपसे बस्ती का रास्ता पूछ रहा था? महाराज जी 1 मिनट के लिए पहले मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फिर उस यात्री से कहा कि तुम बस्ती किसे कहते हो? तुम बस्ती किसे कहते हो? उस लड़के ने कहा, जहाँ लोग रहते हैं और कभी वहाँ से जाते नहीं उसे बस्ती कहते हैं। कि इसीलिए मैं यहाँ जब भी रुकता हूँ और ज़्यादातर मेरी ज़िंदगी का समय इसी पेड़ के नीचे गुजरता है और मैं सारा दिन देखता हूँ कि रोज़ एक ना एक अर्थी यहाँ आती है और उस शमशान घाट की तरफ जाती है, और जो अर्थी पे लेटा हुआ व्यक्ति है वो फिर कभी वापस नहीं आता, वो फिर वापस नहीं आता, वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं बस जाता है। इसीलिए मैंने तुम्हें उस बस्ती का नाम बताया था, क्योंकि तुमने पूछा था कि बस्ती कहाँ है, और बस्ती का मतलब है जहाँ से लोग कहीं जाते नहीं, अपने घर में रहते हैं परमानेंट। सुबह से निकले बाहर घूम के आए, फिर शाम को अपने घर में आ गए। घर को ही तो कहते हैं, जहाँ लोग रहते हैं उसी को तो नगर कहते हैं, उसी को तो बस्ती कहते हैं। वहाँ लोग जाने के बाद वापस ही नहीं आते, तो वो बस्ती है। ये संतों की वाणी है, कहने का मेरा भाव। कहा भी है कि संत की वाणी अटपटी झटपट लखे ना कोई, और जो कोई झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए।
संत आध्यात्मिक रूप से देखते हैं, आध्यात्मिक रूप से बोलते हैं, और हम सांसारिक रूप से देखते हैं, सांसारिक रूप से ही जानते हैं। इसलिए जबकि कहा है कि दो बातों को भूलना जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। हमें कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। हमारे पास कितनी भी दौलत हो जाए, कितना भी धन हो जाए, कितनी भी बिल्डिंगें हो जाए, कितनी भी सोना चांदी हो जाए, लेकिन ना तो कभी भगवान को भूलना चाहिए, और याद रखिए ना कभी अपनी मौत को भूलना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का सत्य है। ये एक ना एक दिन हमें आनी है, और जिस दिन आएगी तो ये सब कुछ यहीं छूट जाएगा। हमारे साथ अगर कुछ जाएगा तो हमारा पुण्य कर्म जाएगा। वो पुण्य कर्म आपका उस भगवान के नाम के सुमरन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, तो आप यहाँ भी धनी हैं और आप वहाँ जाकर भी धनी हैं। इसीलिए हम आपसे सबसे फिर एक बार कह रहे हैं कि जब आप मोबाइल पे सत्संग का मैसेज देखें तो इसे छोड़कर आगे ना बढ़ें। सबसे पहले सत्संग सुनिए, क्योंकि आज का ये 5 मिनट 10 मिनट का समय तुम्हारे उस बैंक में उस अनमोल रत्न को जमा कर रहा है, जिसका फल तुम्हें यहाँ भी मिलना है और जिसका फल तुम्हें मौत होने के बाद वहाँ भी मिलना है। इसलिए सत्संग हमेशा सुनिए, जहाँ मौका मिले, कहीं साधु विराजमान हो वहाँ भी सुनिए, आपके मोबाइल पे आ रहा हो वहाँ भी सुनिए, आपके टीवी पर आ रहा हो वहाँ भी सुनिए, लेकिन सत्संग से जीना चुराइए, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। इसको सुनने के लिए तो देवता तरसते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि अधिक से अधिक सत्संग सुने और अपने जीवन को धन्य करें, अपने परिवार में सुख और शांति लाएं। आप जितना माया की तरफ भागेंगे, ये मन उतना ही बेचैन होता रहेगा। आज जितना कमाओगे आगे को उससे ज़्यादा कमाने की लालसा बढ़ जाएगी। हम चाहते हैं कि यही लालसा भगवान के नाम के सुमरन से भी जुड़ जाए, कि आप जितना चाहो उससे भी ज़्यादा आपका मन करे कि और भजन करते हैं, और भजन करते हैं। और जिस दिन ऐसा हो गया, समझ लीजिए आपका जीवन धन्य हो गया। बोलिए सांचे दरबार की जय।